भुजा उठाए और भुजा उठा के कहते हैं सुनो, आज हम आपको अपने महाराज का प्रण सुना रहे हैं। हमारे महाराज ने प्रण किया है कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसके साथ बिना किसी शर्त के जानकी जी का विवाह कर दिया जाएगा। तो आज जो इस शिव धनुष को तोड़ना चाहे उसका स्वागत है। अब जैसे ही राजाओं ने सुना, सो राजा सब तैयार हो गए, उठे जल्दी से कि कहीं देर ना हो जाए, हमसे पहले कोई ना उठ जाए। उठे, अपना अपना गमछा निकाला, कमर में बांधा, कस के फेंटा मारा और दौड़ चले सब। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकर बांधी उठे चले इष्ट देवन सिरनाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। भूप सहस दस कहीं बारा, भूप सहस दस कहीं बारा। लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, डगई न शंभु सरासन कैसे। कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे। भूप सहस दस कहीं बारा, लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा। जैसे ही सुना राजाओं ने भाग चले। एक संत बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि राजा लोग जब उठे तो उन सब के इष्ट देवता जो थे वो आकाश में सब देख रहे थे। एक ने कहा, देखो गणेश जी आपका चेला खड़ा हुआ है। सब खड़े हो गए। अब जब खड़े हुए, इष्ट देवताओं ने सोचा कि हमको प्रणाम करेंगे फिर जाएंगे। खड़े हुए, अपना दुपट्टा ले कमर में बांधा कस कस। अरे गणेश जी आपका चेला उठा, आपको प्रणाम नहीं किया। गणेश जी ने कहा, थोड़ी देर ठहर जाओ, चलने के पहले करेगा। परिकर बांध उठे अकुलाई और चल भी पड़े। तो जब चल पड़े तो इष्ट देवताओं ने सोचा अब ये तो हमको प्रणाम करने से रहे, चलो हम ही ऐसे सेवकों को प्रणाम कर लेते हैं। इसलिए जब चले तो इष्ट देवन सिरुनाई, इष्ट देवता ही प्रणाम करते हैं कि धन्य हो, तुम्हारे जैसे चेला पाकर हम भी धन्य हो गए। भूप सहस दस एक ही बारा। यहाँ बड़ा संशय रहा भक्तों को कि 10,000 राजा जो है वो धनुष में लगे कैसे, बड़ा विषय है भाई। सीधी सरल सी बात थी। देखिए समस्या कब उत्पन्न होती है जानते हैं? जब हम कविता में गणित लगाते हैं तभी समस्या आती है। गणित एक अलग विषय है, काव्य एक अलग विषय है। गणित में जो 1 और 1 2 होगा तो हो सकता है काव्य में 1 और 1 11 हो जाए। काव्य एक अलग है, काव्य में गणित नहीं लगा सकते आप। पर यहां तो स्पष्ट लिखा हुआ है, भूप सहस दस एक ही बारा। बार माने होता है दिन। क्या होता है? बार माने होता है दिन, रविवार सोमवार। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजा एक ही दिन में धनुष को तोड़ने का प्रयास किए, पर किसी से धनुष टूटा नहीं। साधारण सी बात है। अब 10,000 राजा कैसे लगे, 10,000 राजा कैसे लगे? अरे भाई इसका मतलब यह हुआ कि भगदड़ मच गई पूरे रंगशाला में। यहां से पा रहा है भाई, खींच रहा है, तोड़ रहा है, खींच रहा है, उठ ही नहीं रहा है किसी से। तो सब राजा आकर के बैठ गए। कैसे? गोस्वामी जी
उपमा के मामले में तो गोस्वामी जी का कोई जवाब नहीं। कह रहे हैं कि आकर के ऐसे बैठ गए, हंसी के पात्र हो गए। कैसे? बोले जैसे बिनु विराग सन्यासी। जैसे कोई सन्यास ले ले और जीवन में वैराग्य न हो तो वो हंसी का पात्र हो जाता है। ऐसे ही वो राजा भी हंसी के पात्र हो गए। अब बैठे कैसे हैं? मानव संपत्ति सकल गमाई, मानो सब संपत्ति गंवा चुके हों, लेकिन कोई राजा जा नहीं रहा है। बैठे तो सब हैं, वो कोई जा नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? तो राजा सोच रहे हैं कि जो मान लो एक अवसर और मिल जाए, मिल सकता है भाई, किसी से नहीं टूटा। अब मान लो जो किसी से नहीं टूटा तो एक अवसर और मिल जाए हमको, इसलिए सब राजा आके बैठे। तब जनक जी को अच्छा नहीं लगा।